बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अमूमन वो ये पूछ लेता है कि राइट द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। एक्चुअली ये गैस मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। अगर एक कंटेनर में गैस बंद हो, गैस के मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में मौजूद हों, तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये उनके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट पढ़ने से पहले हम डिफ्यूजन ऑफ गैस और ब्रोनियन मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स समझ लेते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड देयर ब्रोनियन मोशन, ये दोनों जो हैं ये काइनेटिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट हैं उनको सपोर्ट करती हैं। अब स्टूडेंट हम डिफ्यूजन को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले लेट ये हमारे पास कंटेनर है और इसके एक हिस्से में गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और दूसरा हिस्सा बिल्कुल खाली है, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पर एक इनके दरमियान में एक वाल मौजूद है और ये जो वाल है ये पोरस है, बिल्कुल कंप्लीट बंद नहीं है। ये पोरस है, इसमें छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं। और गैस मॉलिक्यूल्स क्योंकि रैंडम मोशन में होते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स इन छोटे छोटे पोर्स से निकलकर दूसरे खाली हिस्से में भी आ जाएंगे। तो इस अमल को बोला जाता है डिफ्यूजन, के गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करके दूसरे हिस्से में आ गए हैं। और दूसरा हम पढ़ते हैं ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन जो है स्टूडेंट, ये पार्टिकल की जिगजैग मोशन को कहते हैं। लेट ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। वैसे तो ये लीनियर मोशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन जब ये स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे होते हैं तो आगे और मॉलिक्यूल्स को जब ये टकराते हैं तो फिर अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। इसी तरह फिर आगे और मॉलिक्यूल्स को टकराएंगे तो फिर अपना पाथ चेंज करेंगे। तो इस तरह ये रैंडम मोशन में मूव करते हैं जब ये किसी कंटेनर में बंद होते हैं। तो ये जो स्टूडेंट गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा कर मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, इसको जिगजैग मोशन भी बोलते हैं, रैंडम मोशन भी बोलते हैं, या फिर इसको ब्रोनियन मोशन भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के पोस्टुलेट पढ़ते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट है, a finite volume of gas consists of very large number of molecules। स्टूडेंट इसमें फाइनाइट का वर्ड यूज हुआ है। फाइनाइट का मतलब होता है महदूद और इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद। अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स का फाइनाइट वॉल्यूम लें, यानी महदूद वॉल्यूम लें, तो उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। लेट ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम एक गैस को फिल करते हैं, तो ये गैस का महदूद वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये जो कंटेनर है इसका जो वॉल्यूम है ये मालूम किया जा सकता है, इसकी पैमाइश की जा सकती है, और जिसकी पैमाइश की जा सकती हो वो महदूद होता है, लामहदूद वॉल्यूम नहीं होता। और जिसे हम मैयर ना कर सकें वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट वॉल्यूम को हम मैयर नहीं कर सकते। अगर हम गैस
को फिल करेंगे एक कंटेनर के अंदर तो वो उसका फाइनाइट वॉल्यूम होता है। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको याद होगा कि अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स का अगर हम किसी गैस का 1 मोल लेते हैं तो उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल गैस में। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि अगर हम महदूद वॉल्यूम भी लेते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तादाद में गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे अगर हम महदूद वॉल्यूम लेंगे गैस का। दूसरा पोस्टुलेट है द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन उनके दरमियान में जो फासला होता है गैस मॉलिक्यूल्स के वो बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे पास 2 गैस मॉलिक्यूल्स हैं और अमूमन ये गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर हम इसका मैस देखें तो ये तकरीबन 10⁻⁻26 kg होता है। और अगर हम इसका साइज देखें एक गैस मॉलिक्यूल्स का तो ये 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। और अगर हम इन के दरमियान में फासला देखें तो ये तकरीबन 50 सेंटीमीटर होता है। तो लिहाजा इनका जो साइज है 10⁻⁻15 ये तकरीबन नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। और इनका मैस देखें वो भी बहुत कम है, लेकिन इनके दरमियान में जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट ये मैं आपको अजम्पशन बता रहा हूँ, ये 100% भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो हमें ये दूसरा पोस्टुलेट सही तरीके से समझ आ जाता है। ये तकरीबन एक जनरल बात मैं कर रहा हूं कि इतना हो सकता है। तो लिहाजा मॉलिक्यूल का साइज 10⁻⁻15 मीटर है और इनके दरमियान में जो फासला है वो 50 सेंटीमीटर है। तो लिहाजा इनका साइज जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लिहाजा हम इनके दरमियान में जो सेपरेशन है उसके मुकाबले में इसके साइज को नज़रअंदाज कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा इस पोस्टुलेट को लिखने का मकसद ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स का साइज और मैस बहुत कम होता है, ये इंतहाई हल्के होते हैं, इसलिए तो इन पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता और ये उड़ते रहते हैं। और तीसरा पोस्टुलेट ये है द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन। तो ये स्टूडेंट मैं आपको ब्रोनियन मोशन में बता चुका हूं, गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं किसी कंटेनर में, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेता है। जैसा कि कोई मॉलिक्यूल्स इधर से आएगा, इधर से, इधर से, इधर से, तो हर कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल्स अपने पाथ को चेंज करेगा। तो ये साबित हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में जब वो मौजूद होते हैं तो वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। और पोस्टुलेट नंबर 4 है कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स themselves and with walls of the container are assumed to be perfectly elastic। स्टूडेंट गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं या जो कंटेनर हमने लिया है इसकी दीवारों से टकराएं, इनका कोलिजन जो होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। गैस मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में मौजूद होते हैं उसकी दीवारों के साथ भी टकराते रहते हैं और आपस में भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, लेकिन इनका जो कोलिजन होता है, इनका जो टकराव होता है वो एज्यूम किया जाता है कि परफेक्टली इलास्टिक है।
और स्टूडेंट आप जानते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होता है इसमें टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का होता है वो कंजर्व रहता है। यानी ये ऐसा कोलिजन होता है जिसमें टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने वाले मॉलिक्यूल्स की इसमें क्या रहती है, कंजर्व रहती है। स्टूडेंट ये कोलिजन में ज़रूरी नहीं है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहे इस कोलिजन में। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है हीट एनर्जी की सूरत में, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि गैसेस के केस में ये एज्यूम किया जाता है। कोलिजन जो है ये कभी भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन के लिए ये एज्यूम किया जाता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। और पांचवा पोस्टुलेट है स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। हाँ, ये और बात है कि जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ जब वो कोलाइड करते हैं तो तब वो फोर्स लगाते हैं, अदरवाइज वो एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे होते। यानी गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, उस वक्त फोर्स लगाते हैं जब वो कोलाइड करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न स्टूडेंट इसकी समझें। गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इसलिए फोर्स नहीं लगाते क्योंकि वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। वो जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो इनके दरमियान में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि इनके दरमियान में फासला बहुत ज्यादा होता है, तो वो इसलिए एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते। हाँ, जब वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, यानी जब वो टकराते हैं, तो फिर वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि वो फिजिकली एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। क्योंकि जब वो एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान में फासला नेग्लिजिबल होता है, तो वो एक दूसरे पर के साथ टकरा जाते हैं और वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और जब वो अलग हो रहे होंगे टकराने के बाद, तो फिर भी वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करके एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। लिहाजा जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं तो फिर वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो इनके दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।